राम राम दोस्तों, आज हम भगवद गीता के अध्याय 12 है भक्ति योग का अध्ययन करेंगे। अर्जुन पूछता है कि हे श्री कृष्ण, जो आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहता है या जो निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से सबसे सिद्ध कौन माना जाएगा। दोस्तों, अध्यात्मवादी दो भागों में विभाजित होते हैं, एक सगुणवादी और दूसरा निर्विशेषवादी। सगुणवादी अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता रहता है। निर्विशेषवादी भी श्री कृष्ण की सेवा करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्मा का ध्यान करता है। अर्जुन का कहना है कि इन दोनों में से सिद्ध कौन है। भगवान ने अर्जुन का उत्तर देते हुए कहा कि जो लोग अपने मन को मुझ में लगाकर मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा में तत्पर तैयार रहते हैं, वही मुझे सबसे प्रिय है, वही परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन अर्जुन, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस परम तत्व की पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल और ध्रुव है, सभी के कल्याण से जुड़े रहते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये दोनों प्रकार के लोग श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें से श्री कृष्ण को सगुणवादी प्रिय है। जिन लोगों का मन अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, यानी जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना मुश्किल है। इसमें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इस रास्ते को अपनाना गलत नहीं है, बल्कि इस रास्ते पर प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन जो मुझे मानता है, अपने कार्यों को मुझ में अर्पित करके अपने मन से मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ में स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान लगाता है, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के समुद्र से शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूँ। दोस्तों, जब श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले को अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर ही सबसे महान है और जीव आत्मा उनके अधीन है, और जीव आत्मा का कर्तव्य है कि वह भगवान की पूजा करे, यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने चित्त को सदैव मुझ में स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि को मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम सदैव मुझ में वास करोगे। दोस्तों, मन और बुद्धि को श्री कृष्ण में या अपने लक्ष्य में लगा देंगे तो कोई भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता, चाहे वो लक्ष्य कितना भी दूर हो या कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अगर आप उसमें लगातार लगे रहेंगे, अपने मन और बुद्धि को उसमें पूर्ण रूप से लगाएंगे, तो आप अवश्य ही लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हे अर्जुन, मैंने कह तो दिया अपने मन को स्थिर रखो, लेकिन इसको एक जगह स्थिर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो मन उससे दूर भागता है, मन हमसे उल्टा चलता है, इसका स्वभाव ऐसा ही है। इसको स्थिर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। हे अर्जुन, अगर तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करके सक्षम नहीं हो तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। यही अभ्यास तुम्हें मुझ तक लाएगा। अगर तुम मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास को भी नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करो, केवल मेरे लिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित कर दो, अपनी वाणी, कर्म, शरीर को भी मुझे सौंप दोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, जब आप कार्य करें तो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, उनके विचार, उनकी बातें हमेशा मन में रखें। अगर मन भटके तो याद करो कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था। अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते तो तुम ज्ञान को प्राप्त करने में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से भी जो श्रेष्ठ है वो ध्यान है, यानी योग करना, और इस ध्यान से भी जो श्रेष्ठ है वो है कर्म के फलों का परित्याग करना। कर्म फलों का त्याग करना यानी सबसे बड़ी पूजा करना। ऐसे त्याग से हम अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। हे अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से जलन नहीं करता, लेकिन सभी से प्रेम करता है, सभी का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, झूठ अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में एक जैसा भाव रखता है, क्षमा भाव रखता है, सदैव संतुष्ट रहता है, जो आत्म संयमी है, जो अपने मन व बुद्धि से अपने शरीर और इंद्रियों को वश में रखता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे प्रिय है। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, यानी किसी के बहकावे में नहीं आता, दूसरों की उन्नति देखकर नहीं जलता, न ही उत्तेजित होता है, न ही किसी को उत्तेजित करता है,
जो सुख दुख भय चिंता में विचलित नहीं होता, वो मुझे सबसे प्रिय है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुरे कार्यों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से दूर है और किसी भी कर्म फल के लिए आसक्त नहीं है, वो मुझे अति प्रिय है। दोस्तों, अगर हमें कुछ करने की इच्छा होती है तो पहले सोच लें इसमें क्या गलत है और क्या सही है। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी शोक करता है, न पछताता है, न ही इच्छा करता है। जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। दोस्तों, सुख और दुख की जोड़ी है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। इसलिए हमें न ज़्यादा खुश होना चाहिए, न ही ज़्यादा शोक मनाना चाहिए। जो मित्र व शत्रुओं के लिए समान है, जो मान अपमान, गर्मी सर्दी, सुख दुख, यश अपयश में समान भाव रखता है, जो बुरी संगति से मुक्त रहता है, जो बेकाम की बातों को छोड़कर सदैव मौन रहता है और किसी वस्तु की ज़्यादा प्राप्ति हो या कम हो हमेशा संतुष्ट रहता है, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है और वही पुरुष मुझे अति प्रिय है। दोस्तों, जो श्री कृष्ण में श्रद्धा रखता है, उनके ज्ञान में श्रद्धा रखता है, उनके विचारों में श्रद्धा रखता है, श्री कृष्ण के स्वरूप में श्रद्धा रखता है, अपने कर्मों में श्रद्धा रखता है, अपने कर्तव्यों में श्रद्धा रखता है, श्री कृष्ण को वो अति प्रिय है। दोस्तों, एक बात बताओ, परिवारजनों में श्रद्धा नहीं रखेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? अगर हमारे अंग अंग में श्रद्धा हो तो हमारे सभी कार्य अच्छे से होते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो कुछ भी है उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लो और उसे और भी बेहतर करने का प्रयास करो, जिससे कि आप श्री कृष्ण को पसंद आएंगे। अगर ये गुण किसी में है तो वो व्यक्ति श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस प्रकार दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 12 का अध्ययन समापन होता है। राम राम।